आप सभी को मेरा नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और आर रीडर। आज मैं आप लोगों से ज्योतिष की बात करूंगी। ज्योतिष में 7 जनवरी को गुरु ने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया है और गुरु आए हैं चंद्रमा के नक्षत्र में, श्रवण नक्षत्र में। शनि भी उसी नक्षत्र में जा रहे हैं। तो अब आप देखिए कि एक ऐसा संयोग हो रहा है हमारे गोचर में। तो अभी हम बात कर लेते हैं उस दिन के पंचांग की कि क्या पंचांग है। उस दिन कृष्ण अष्टमी है, बुधवार है और चित्रा नक्षत्र में है चंद्रमा। कौलव करण है और सुचित्रा योग है और मंगल की ही होरा आ रही है। नक्षत्र तो उस दिन राहु का है और ज्यादातर हम देखें तो गोचर में मंगल का ही इफेक्ट आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये गुरु, चंद्र और मंगल का हम कहेंगे कहीं ना कहीं इसमें योग बन रहा है। कहीं मंगल का इम्पैक्ट ज्यादा पड़ने वाला है। मंगल है ऊर्जा। अब हम बात कर लेते हैं गोचर में बाकी ग्रहों की। शनि खुद अभी श्रवण में, ठीक है, चंद्रमा के नक्षत्र में। और अब आप देखिए कि गोचर में चंद्रमा का ज्यादा ही इफेक्ट है, राहु रोहिणी नक्षत्र में। तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है हमारा मन, हमारी इच्छाएं, जो हम चाह रहे हैं, जल तत्व हमारे अंदर का, ठीक है, हमारे अंदर की भावनाएं, उस सब की सब है चंद्रमा। तो अभी जो ये समय है ये चंद्रमा से प्रभावित समय है, ठीक है। अब जब गोचर में गुरु भी 5 मार्च तक यहीं रहेंगे, ठीक है, तो ये इफेक्ट ज्यादा रहने वाला है। चंद्रमा जल तत्व है, सारी चीजों को अपने अंदर ले लेता है। गुरु जो कि अभी ज्ञान से जुड़े हैं, अभी नहीं हमेशा ही जुड़े हैं, ज्ञान से जुड़े हैं। अभी क्या करने वाले हैं? अब आप ये देखिए कि ये जो भी समय चल रहा है ना, ये साल बहुत सारे नए चेंजेस लेकर के आने वाला है। तो अभी चेंजेस की शुरुआत इतनी जल्दी होने नहीं वाली। चंद्रमा क्या है? हमारा मन है, हमारी इच्छाएं। तो हमारे मन में हमारी इच्छाएं बहुत सारी आ रही हैं, हम बहुत सारे प्लान्स बना रहे हैं और बहुत कुछ अपने दिमाग में हम सोच रहे हैं कि हमें करना है, लेकिन वो चीजें अभी इतनी जल्दी एग्जीक्यूट नहीं होने वाली है। इस तरीके की बातें आ रही हैं, बीच में सब कुछ खुल जाएगा, सारी चीजें जो बंद है वो भी खुल जाएंगी, स्कूल भी खुल जाएंगे और कॉलेजेस भी खुल जाएंगे। लेकिन खुलने की बात होती है फिर कहीं ना कहीं वापस हमें मिल जाती है इस तरीके के संदेश, नहीं अभी नहीं खुलेंगे, अभी रुके रहेंगे। मैंने पहले भी वीडियो में बोला है कि मार्च तक तो ऐसा ही चलेगा और लगभग ये पूरा साल ऑफ ऑन में ही रहेगा। कुछ चीजें खुलेंगी, खोल देंगे, फिर लगेगा कि शायद इसे खोल के गलती करी है, फिर कुछ बंद किया जाएगा, फिर खोलेगा। ये साल ऐसा ही लगभग हम लोगों के लिए बीतने वाला है, ऑफ ऑन वाला। कभी कुछ खुलेगा, फिर कभी कुछ बंद होगा। लेकिन अप्रैल से पहले मुझे नहीं लग रहा है कि पूरी तरीके से कोई चीजें ऐसे खुलने वाली मुझे दिख रही हैं गोचर में, क्योंकि मार्च तक तो 5 मार्च तक तो चंद्रमा में ही रहेंगे गुरु। तो उनके लिए तो पॉजिटिव ही है, क्योंकि चंद्र और गुरु का संबंध अच्छा ही है। जुपिटर जो ज्ञान के हैं उनको मन का भी संबल मिलेगा, बहुत सारी एक अच्छा योग बनेगा, बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन अभी कोई चीजें जो धरातल है, एक हम बात करते हैं, कुछ एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे। बहुत सारे हम समझते हैं कि बेसिकली जुपिटर क्या है और हमें क्या चीजें देने वाले हैं, ठीक है। अभी देखिए गोचर में शनि अपनी ही राशि में बैठे हैं, इसके चंद्रमा के ही नक्षत्र में, और उसी नक्षत्र में अब गुरु ने भी प्रवेश कर लिया है। हम जब भी किसी भी चीजों को फलित करने के लिए जाते हैं, बताने के लिए जाते हैं, तो दोनों का संबंध हम जरूर देखते हैं। अब जो दोनों के दोनों जब एक ही राशि में और एक ही नक्षत्र में आ जाएंगे तो चीजें कितनी ज्यादा हमें लगेगा कि होने वाली है। देखिए प्लान्स तो बहुत सारे बनने वाले हैं, क्योंकि चंद्रमा क्या है, प्लान्स बनाएगा। अभी तक बातचीत चल रही थी, शनि के रूप में बन रहा है, अब गुरु भी साथ में आ गए। गुरु क्या है? ज्ञान से जुड़े हैं, शिक्षा से जुड़े हैं, नॉलेज से जुड़े हैं, हमारे जो धार्मिक गुरु होते हैं उनसे भी जुड़े हैं। कोई भी हमारा गुरु हो, इनसे जुड़े, हमारे बड़ों से जुड़े। तो शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में उन लोगों की लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। ऐसे चेंजेस आएंगे कि जो वो सोच रहे थे कि हम क्या क्या करें, उनके लिए वो अपने प्लान्स को बनाएंगे, लेकिन उनके
प्लान्स अभी वर्कआउट नहीं होने वाले, अपने काम नहीं पूरी तरीके से करने वाले, क्योंकि अब जब वो भी चंद्रमा के नक्षत्र में है, जब मंगल के नक्षत्र में जाएंगे तब कहीं उन चीज़ों को फोर्स मिलेगा, एनर्जी मिलेगी कि अब इन चीज़ों को करना है। ये जो टाइम है ना, अभी प्लान्स बनाने का टाइम है, नई नई बातें की जाएंगी कि हम आगे किस तरीके से अपनी शिक्षा के क्षेत्र में काम करें, अपने ज्ञान के क्षेत्र में काम करें, धर्म के संबंध में बहुत सारी बातें करी जाएंगी। हम जब न्याय की बात करते हैं, न्याय व्यवस्था की बात करते हैं, तो वहाँ भी हम शनि और गुरु के संबंध को मानते हैं। जब हमें कुंडली में देखना होता है कि व्यक्ति लॉयर बनेगा या नहीं बनेगा, वकील बनेगा नहीं बनेगा, तो हम वहाँ गुरु और शनि का संबंध देख लेते हैं, वो हमें देखना पड़ता है। तो यहाँ गोचर में कहीं ना कहीं न्याय वाला योग बना हुआ है, जो हम एक वकील की, एक जज की कुंडली में देखते हैं, वो बना हुआ है। काल पुरुष की कुंडली के दशम भाव में बना हुआ है वो योग, कर्म में बना हुआ है। तो देखिए अभी जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, जो किसान आंदोलन चल रहा है, उसमें क्या हुआ, मैंने पहले भी आपको वीडियो में बोला है कि अभी ये चीज़ें, क्योंकि शनि अस्त है, 14 फरवरी तक ऐसा ही रहेगा, जनता की ज़्यादा नहीं सुनी जाएगी, और 14 फरवरी के बाद वो चीज़ें उनकी सुनी जाएगी, लेकिन सरकार के द्वारा नहीं, लेकिन न्याय, सुप्रीम कोर्ट, सरकार के द्वारा नहीं लेकिन कोर्ट के द्वारा जरूर ये बात हुई कि उस कानून को अभी रोक दिया गया। तो कहीं ना कहीं अभी जो ये हमारी न्याय व्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल अदा करने वाली है इस सारे समय में, कम से कम 5 मार्च तक। जो ये चीज़ें अभी हो रही हैं, जो भी हम ये आंदोलन देख रहे हैं और ये सब, क्योंकि मन क्या है, मन उठता है, विद्रोह करता है। शनि जब आ गए चंद्रमा के नक्षत्र में तो एक डिप्रेशन आती है। शनि जो कि आम जनता से जुड़े हुए हैं, उनके मन में ये भावना आती है कि हम अब कुछ नहीं कर पाएंगे। और अब राहु भी चंद्रमा के नक्षत्र, और जब अब राहु भी चंद्रमा के ही नक्षत्र में, तो आप ये देखिए कि मन के अंदर और विद्रोह की भावना आएगी। राहु क्या है, विद्रोही है बिल्कुल प्लैनेट, उनकी भावना आएगी, तो मन में जनता के आक्रोश भर रहा है। और इस समय पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल अदा करेगी न्याय व्यवस्था। ये जो समय है वो न्याय व्यवस्था के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस समय ये न्याय व्यवस्था अपने लिए एक अच्छी एक रोल अदा करके कुछ नए इस तरीके की बातों को लाएगी, ताकि जनता को वो सपोर्ट करे। इस तरीके की बातें लोगों के सामने आएंगी, और हमें न्याय व्यवस्था से जुड़ी भी बहुत सारी और चीज़ें भी जानने को मिलेंगी, जहां जनता अपने आप को इस समय महसूस कर रही है। बहुत सारे ज्ञानी लोग महसूस कर रहे हैं कि वो भाई समाज में शायद ठीक नहीं हो रहा, या इसके इस पक्ष के साथ ठीक नहीं हो रहा, उस पक्ष के साथ ठीक नहीं हो रहा। तो वहाँ पे जो ये हमारी कोर्ट है वो आकर कहीं ना कहीं हमें बहुत सारे सॉल्यूशंस को देगी। और देखिए ये सिर्फ मैं किसान आंदोलन की बात नहीं कर रही हूँ, अभी आप देखिए जो बहुत सारी चीज़ें रिजॉल्व होने वाली हैं। अगर आपके बहुत सारे केसेस कोर्ट में अटके पड़े हैं किसी लोगों के, तो ये टाइम है कि आपके जो वो केसेस हैं वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व होने लग जाएंगे, और कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें सॉल्व होती रहेंगी। ये बहुत ही बढ़िया टाइम है अच्छी जजमेंट के लिए, और बहुत सारे ऐसे फैसले आने वाले हैं जो आगे के लिए बहुत बड़ा एक चेंज लेकर के आएंगे हमारे जीवन में, जो हमारे धर्म से भी जुड़ी है, ज्ञान से भी जुड़ी है, नॉलेज। अब देखिए जुपिटर किस किस को रिप्रेजेंट करता है, आध्यात्मिक गुरुओं को भी रिप्रेजेंट करता है, धार्मिक यात्राओं से भी जुड़ा हुआ है, जो कि ये हमारी परंपराएं बताने वाले लोग हैं उनसे भी जुड़ा हुआ है। परंपराओं से जुड़ा है शनि, और धर्म से जुड़ा हुआ है गुरु। तो कहीं ना कहीं हमारी परंपराएं, हमारे धर्म गुरु दोनों साथ आएंगे किसी एक पक्ष पे, और बातें होंगी, वो सारे विचार किसी एक ही चीज के पक्ष में आने वाले हैं। जो हम अभी तक देख रहे थे कि हमारी धार्मिक गुरु एक तरफ जा रहे थे, परंपराओं के हिसाब से नहीं चल रहा था, तो कहीं ना कहीं विरोधाभास आ रहा था, और वहाँ मन में लोगों के विद्रोह भी पनपने वाला है। क्योंकि जब राहु आ जाएंगे ना चंद्रमा के नक्षत्र में, तो लोगों के मन में जो ये व्यवस्था है ना, जो
ये हमारा रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसके प्रति अविश्वास आके विद्रोह भी हो जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं वो जो हमारे देश की न्याय व्यवस्था है, वो सारी चीज़ों को सँभालेगी और जो धार्मिक गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, जो अपने-अपने लेवल पे बड़े हैं, जो गुरुओं का काम कर रहे हैं, अ, वो कहीं न कहीं इस जो ये समस्याएँ चल रही हैं, इसको सही तरीके से, सही परिप्रेक्ष्य में देखेंगे और इसे गलत तरीके से नहीं देखा जाएगा और सही इसके सॉल्यूशंस को बताया जाएगा। क्योंकि क्या होता है, कभी भी हमारे समाज में कोई समस्या आती है ना, तो उस समय जो आम लोग होते हैं उन पे इन आध्यात्मिक गुरुओं का, बाकी गुरुओं का और इन सब लोगों का, लीडर्स का बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। ये टाइम हमारे लीडर्स पे भी बहुत इफ़ेक्ट डालने वाला टाइम है, बहुत प्रोमिनेंट टाइम है। तो इस समय लेकिन ऐसा नहीं होगा कि गलत बातें उछाली जाएँ। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि व्यभिचार फैल रहा होता है समाज में, गलत बातें आती हैं, धार्मिक गुरु अपने अ, लक्ष्य को शायद नहीं समझ पाते, लेकिन ऐसा नहीं। इस समय वो धार्मिक गुरु भी अपने लक्ष्य को समझेंगे, वो अपनी परंपराओं को साथ में लेकर के चलेंगे और कोशिश यही की जाएगी जो भी चीज़ें हमारी परंपराएं हैं और हमारे जो धर्म हैं, जो वैदिक चीज़ें, उन्हीं को हम आगे लेकर के जाएँ। क्योंकि अभी जो आंदोलन है उसमें बात हो रही है कि जैसे हमारा कृषक प्रधान हम देश कहते हैं, किसानों के पक्ष में कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सिर्फ किसान ही सब कुछ नहीं होता, बाकी तो सब लोग अपनी सेवाएँ देते हैं और जबकि ऐसा नहीं है। हमेशा हमारे देश में किसानों को एक अलग जगह दी गई है, चाहे उनके साथ कितने भी अन्याय हो रहे हैं, उसके बाद भी वो लोग परेशान होते हैं, लेकिन हम उनको इम्पोर्टेंस देते हैं उसके बाद भी ज़्यादा। अभी कहीं न कहीं उनको भी एक आम उसकी तरह ही देखा जा रहा है, तब उनके पक्ष में वो जो धार्मिक गुरु हैं, बाकी गुरु हैं और न्याय के लोग हैं, जो कि सब लोग साथ मिलके उनका साथ देने के लिए आएँगे। अब रिज़ल्ट क्या रहता है वो मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन कहीं न कहीं न्याय जुड़ा रहेगा उस चीज़ में, कहीं न कहीं व्यवस्था उनका साथ देगी, आम लोगों का साथ देगी और वो धार्मिक गुरु, बड़े गुरु भी उसके साथ आएँगे। देखिए, गोचर में ये जो अभी परिवर्तन हो रहा है, बहुत सारी नई चीज़ों को लेकर के आने वाला हुआ है। ये जो टाइम है अभी एक तरीके से रुका सा है, ऑफ ऑन जो मैं कह रही हूँ, चीज़ें खुलेंगी और रुकेंगी। तो ये मंथन का टाइम है। कुछ चीज़ें निकल के बाहर सामने आ रही हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि खराब हैं, वो भी सामने आ रही हैं, अच्छी भी सामने आ रही है, क्योंकि अब सारी चीज़ें खुल के सामने आएँगी। बहुत सारे रहस्य आएँगे क्योंकि राहु और केतु जिस राशि में बैठे हैं, अपनी उच्च की राशि में बैठे हैं, वो बहुत सारे डाउट्स को मन में क्लियर करने के लिए आए। अष्टम भाव की राशि, राजों की जो राशि है, वो सारे के सारे में केतु बैठे हैं, पास्ट से जुड़े हुए। पुरानी भी बहुत सारी चीज़ें साथ में खुल के आएँगी कि पहले ऐसा कानून बना, ये हुआ, ऐसा किया। बहुत सारी चीज़ें इस समय आने वाली हैं और कहीं न कहीं संविधान की बात की जाएगी, अपनी न्याय व्यवस्था की बात की जाएगी, अपने कानूनों की बात की जाएगी। तो अल्टीमेटली हम देखें तो ये टाइम थोड़ा-सा मंथन के हिसाब से अच्छा है। तो देखिए, ऐसे ही मैं बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेकर बहुत ही सरल भाषा में ज्योतिष, रेकी हीलिंग, अंक शास्त्र, वास्तु और आपके ऑरे के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, भूलिए नहीं, और कमेंट ज़रूर डालिए कि आपको क्या लग रहा है इस समय में, इस परिप्रेक्ष्य में आप किसके साथ हैं। आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए इस समय जो चल रहा है, किसका साथ देना चाहिए? आप सरकार के साथ हैं या मतलब जो भी है, आपकी भी अपनी एक जो एक डिसीज़न है वो कहीं न कहीं मायने रखता है। तो हम सबको अपना डिसीज़न देने का, हर जो समाज में चल रहा है उन चीज़ों के बारे में बोलने का वो होना चाहिए कि हाँ, हम भी बोलें, हम भी देखें क्या चल रहा है। देखिए, अगर आप रेकी हीलिंग सीखना चाहते हैं, अंक शास्त्र सीखना चाहते हैं या ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो मुझे व्हाट्सएप में आप मैसेज दे सकते हैं और मैंने अपने एड्स इसमें लगा दिए हैं। और देखिए, रेकी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी भी वेबसाइट का मैंने लिंक दे रखा है। आपने अगर कोई भी प्रोडक्ट्स रेकी हीलिंग से जुड़े हुए खरीदने हो, क्रिस्टल्स वगैरह खरीदने हो, तो आप डायरेक्ट वेबसाइट से ले सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेकर के आती रहूँगी। तब तक आप अपना सम्मान कीजिए, अपनों का सम्मान कीजिए। मैं रमा जोशी।